आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। प्यारे बच्चों, हम लोग वैसे प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं जो आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, तो आप सभी इसके साथ में अंत तक जुड़े रहें। पहला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और कहा जा रहा है इसमें कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति की बात की जाए तो नेल्सन मंडेला थे, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। तो श्रीलंका की बात करें प्यारे बच्चों तो 1948 में आज़ाद हुआ था, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न इसमें। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ। तो समता पार्टी के विलय की बात करें प्यारे बच्चों तो जनता दल यूनाइटेड में हुआ था, जिसको हम लोग जेडीयू कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है। तो नगर निगम में आय के स्रोत की बात करें जो नहीं है तो आयकर, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। पंचायत की व्यवस्थापिका सभा की बात करें प्यारे बच्चों तो वह ग्राम सभा है, जो ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। बहुत ही बहुआ टाइप प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, जो बिल्कुल आप लोग इसको याद करके जाइएगा। और आपको बता दें प्यारे बच्चों, ये प्रश्न जो है आप लोग को 2 बार 4 बार देख कर जो इसको रट्टा मार के नहीं रट के जाना है, क्योंकि यही प्रश्न जो है आपके हुबहू एग्जाम में आने वाले हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत के कौन अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 40 में, जो ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, यानी ग्राम कचहरी में प्यारे बच्चों कैसे मुकदमे सुलझाए जाते हैं। तो दीवानी मामले और फौजदारी दोनों हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है इसमें कि निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है। लोकतंत्र का प्राण की बात की जा रही है प्यारे बच्चों तो राजनीतिक दल, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो 1925 में हुई थी, जो ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। यह कथन जो है प्यारे बच्चों किसका है, प्रश्न किया जा रहा है तो अब्राहम लिंकन के द्वारा किया गया था, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है इसमें कि भारत में कौन शासन प्रणाली है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो भारत में जो है प्यारे बच्चों संसदीय शासन प्रणाली है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो भारत में वोट के लिए न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष रखी गई है, जो ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका सही उत्तर बन जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती प्यारे बच्चों कौन हो जाएगा। तो अफसरशाही, अशिक्षा, जातिवाद, इनमें से सभी हो जाएंगे। अतः इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की बात करें प्यारे बच्चों तो 1975 में हुई थी, और ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा। उस वक्त इंदिरा गांधी का सरकार था। इसमें अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण सागर तट से दूर करना चाहिए, ये आपको याद करके जाना है। प्रश्न कर रहा है इसमें। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें सुखाड़ का कारण है। सुखाड़ का कौन सा कारण है। तो मिट्टी की नमी का जो है अभाव। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन की बात की जाए प्यारे बच्चों तो वह सार्वजनिक टेलीफोन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर बन जाएगा। वहीं अगर आज के समय में अगर इसमें ऑप्शन में मोबाइल रहता तो उसको हम लोग मोबाइल का ही जो है प्रयोग करते इसमें। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न इसमें कि बाढ़ का प्रमुख कारण है। तो बाढ़ का प्रमुख कारण पूछा जा रहा है कि कौन सा बाढ़ का प्रमुख कारण है। तो जल की अधिकता, नदी तल में मलबों का निक्षेप, वर्षा की अधिकता, इनमें से सभी हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर डी आप देखते हैं टिक लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए।
भवनों की आकृति प्यारे बच्चों आयताकार होनी चाहिए, जो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों इसको याद करके जाइएगा। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य, तो भारत में सबसे बड़ा जो है लौह अयस्क उत्पादक राज्य उड़ीसा है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न का। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल की बात करें तो चूना पत्थर है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है इसमें, प्रश्न इसमें है कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं, यानी भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं, तो 18 क्षेत्र में, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। हीराकुंड परियोजना कौन नदी पर है प्यारे बच्चों, तो महानदी पर है, जो ऑप्शन नंबर ए में आप देखते हैं। इसको याद करके जाइएगा, बिल्कुल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन की बात करें प्यारे बच्चों, इसमें तो कोयला, पेट्रोलियम गैस, प्राकृतिक गैस, ये आपके जो हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन जो हो जाएगा डी इसमें बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि सभी जो है जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है। भारत का प्रथम परमाणु गृह की बात करें तो तारापुर में है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। मणिकरण की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, तो हिमाचल प्रदेश में है, जो ऑप्शन नंबर सी आप लोग इसको रट के जाइएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है। सिंदरी की बात करें प्यारे बच्चों, वह कौन से उद्योग के लिए जाना जाता है, तो आपका उर्वरक उद्योग हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी आप देखते हैं। इसको टिक लगा लीजिएगा, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप की बात करें तो जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है, जो ऑप्शन नंबर सी आप देखते हैं। इसको टिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है। सिलिकॉन शहर की बात करें प्यारे बच्चों, सिलिकॉन सिटी जो होता है आपका कौन होता है, बेंगलुरु, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर बन जाएगा। हम लोग एक एक ऐसे प्रश्न कर रहे हैं जो बिल्कुल ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप सभी को जो है पूरा प्रश्न करके जाना है, और इससे ही प्रश्न आपके रहेंगे, देख लीजिएगा। बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि मंदार पहाड़ी किस जिले में है। मंदार पहाड़ी की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, तो वह बांका जिले में है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास जो है मध्य युग में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर बी आप देखते हैं। इसको टिक लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की बात करें तो इलाहाबाद से हल्दिया तक है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। उपभोक्ता उद्योग की बात करें प्यारे बच्चों, तो वह चीनी उद्योग हो जाएगा, यानी कि जो खाने वाला उद्योग होता है उसको उपभोक्ता उद्योग कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर बन रहा है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है प्यारे बच्चों, गिर यानी गुजरात में, जो ऑप्शन नंबर डी आप देखते हैं। इसको याद कर लीजिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की बात की जाए प्यारे बच्चों, तो वह जो हो जाएगा आपका रेडियो डी जेनेरियो में, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि निम्न में से कौन खरीफ फसल है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। तो खरीफ फसल जो हो जाएगा आपका कपास हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। तो यह कथन जो है प्यारे बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी इसको याद करके जाइएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कॉलेज में कि मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है। मरुस्थलीय मृदा जो है प्यारे बच्चों राजस्थान में मिलती है, तो ऑप्शन नंबर बी भी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कॉलेज में भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र की बात की जाए तो उत्तर पूर्वी रेलवे क्षेत्र, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कॉलेज में कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। वायु परिवहन की बात करें तो 1953 में किया गया था, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन की बात करें तो जल परिवहन है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन में है।
कह रहा है इसमें कि मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। मोरमुगाओ बंदरगाह की बात करें तो वह गोवा में है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर दिया हुआ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। तो कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र की बात करें प्यारे बच्चों तो वह गुजरात में है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कर इसमें कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है। कहलगांव की बात करें प्यारे बच्चों तो वह भागलपुर में है, और वो बिहार के भागलपुर में है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। इसको आप लोग रट के जाइएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है इसमें कि जलवेरिन संबंधित था, बहुत ही शानदार प्रश्न है। जलवेरिन की बात की जाए प्यारे बच्चों तो वह व्यापारियों से संबंधित था, जो ऑप्शन नंबर बी में आप लोग देखते हैं, इसको टिक लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों की जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य के निर्माण की बात करें तो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें प्यारे बच्चों कि वियना सम्मेलन हुआ था, यानी वियना सम्मेलन की बात करें प्यारे बच्चों तो 1815 में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था। रॉबर्ट ओवन की बात की जा रही है प्यारे बच्चों तो वह जो था ब्रिटेन का था, जो ऑप्शन नंबर सी में इसमें दिया हुआ है। आप लोग इसको याद करके जाइएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बोल्शेविक क्रांति की बात करें तो वह लेनिन के द्वारा किया गया था, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन रहा है। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न 51 नंबर आपके स्क्रीन पर है, और इसमें कि कंबोडिया की राजधानी है। कंबोडिया की राजधानी की बात करें तो नोम पेन है, जो ऑप्शन नंबर बी आप देखते हैं, इसको टिक लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है इसमें कि किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। कौन से कानून के विरुद्ध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन होता है। तो रॉलेक्ट एक्ट, आप सभी याद रखिएगा इसको, और ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो वह जो थे प्यारे बच्चों राजकुमार शुक्ल थे, जिन्होंने अनुरोध करके महात्मा गांधी को चंपारण बुलाए थे, जो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर बन रहा है, राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बरदोली आंदोलन के दौरान दी गई थी प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। तो जॉन के द्वारा किया गया था, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। भारत में पहली जूट मिल की बात करें तो वह कलकत्ता में स्थापित हुई थी, जो ऑप्शन नंबर ए आप देखते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। अमृत बाजार पत्रिका की बात की जाए तो मोतीलाल घोष थे, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन रहा है। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित। देखिए भले ही इसका नाम मराठा था, लेकिन यह जो था प्यारे बच्चों अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था, जो ऑप्शन नंबर ए आप देखते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। ये ना कि मराठा समझ के इसको मराठी लगा लीजिए, नहीं, अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो कौन से सिख गुरु थे। तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 10वें गुरु, जो ऑप्शन नंबर डी आप देखते हैं, इसको याद करके टिक लगा लीजिएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, यानी बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था। तो 1912 में, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न का। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी की बात करें तो वह पुर्तगालिक थे, पुर्तगाल थे, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर बन जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के एकीकरण की बात की जाए प्यारे बच्चों तो वह 1975 में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा लहराया था। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो वह रावी नदी था, यानी रावी नदी के तट पर 12 बजे रात को जो है नेहरू जी के द्वारा 1929 में सबसे पहली बार तिरंगा लहराया गया था। रावी नदी आप लोग याद कर लीजिएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था। सूर्यसेन के उपनाम की बात की जा रही है तो मास्टर दा। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका आंसर मास्टर दा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था।
इटली के एकीकरण की बात करें तो मेजनी, गैरीबाल्डी, काउंट काउर सबका योगदान था, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है। बहुत ही सीधा प्रश्न है। तो भारत में 1 रुपया का जो नोट होता है उसको वित्त विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। वहीं अगर 1 रुपया के बाद जितना नोट होता है उसको कौन करता है, तो उसको जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। तो अतः 1 रुपया पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है, तो कृषि, खनन, पशुपालन, ये सभी जो होते हैं प्यारे बच्चों एक कृषि के अंतर्गत आते हैं। अतः ऑप्शन नंबर डी आप देखते हैं, इसको टिक लगा लीजिएगा। इस तरह से आप लोग को थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड भी सही रखना पड़ेगा, तब जाकर ऐसे ऐसे प्रश्न को आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है। साख मुद्रा के उदाहरण की बात करें तो बैंक ड्राफ्ट, तो ऑप्शन नंबर बी आप देखते हैं, इसको टिक लगा लीजिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। विश्व व्यापार संगठन की बात करें तो 1995 में हुई थी, जो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों 70 नंबर प्रश्न की बात की जा रही है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी, यानी 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ के लगभग थी, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है इसमें कि कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है, यानी कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को जो है मान्यता प्राप्त करने का जो चिन्ह है प्यारे बच्चों उसे क्या कहते हैं, तो एग मार्क कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। वहीं आपको जो है अगर सोने की शुद्धता की बात करें तो हॉल मार्क होता है, इसको याद रखिएगा, बिल्कुल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की बात की जा रही है प्यारे बच्चों तो 1954 में हुई थी, जो ऑप्शन नंबर बी आप देखते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है इसमें कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है प्यारे बच्चों सामाजिक कल्याण के लिए होता है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस मद का प्रयोग होता है। तो किस मद का प्रयोग जो है विकसित देशों में आय की वृद्धि के लिए किया जाता है, तो आर्थिक वृद्धि, जो ऑप्शन नंबर बी पर आपका सही उत्तर दिया हुआ है। बात करते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है। प्लास्टिक मुद्रा की बात की जा रही है तो आपका जो हो जाएगा डेबिट कार्ड, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का, तो सेवा क्षेत्र का जो है योगदान सबसे अधिक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और सेवा क्षेत्र जो होता है प्यारे बच्चों वह तृतीय क्षेत्र होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी बेरोजगारी की बात की जा रही है तो वह कृषि में पाई जाती है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बिल्कुल ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि रूस की मुद्रा क्या है। रूस की मुद्रा की बात की जा रही है तो रूबल है प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि साख का आधार क्या है। बहुत ही सीधा प्रश्न है। तो साख का आधार जो होता है विश्वास होता है, भरोसा होता है, अतः ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, कह रहा है वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है। वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए प्यारे बच्चों उपभोक्ता खरीदता है, यानी जिसको हम लोग कंज्यूमर कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर बन जाएगा। और ऐसे ही वायरल प्रश्नों को पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके रखें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।